दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलते बात करते हैं। आज का टॉपिक का विषय ये है कि हिंदी बनाम इंग्लिश, यानी कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हिंदी जो होती है एक मातृभाषा है। उसके बिना आप उसके सीखे बिना, यानी कि वो तो हिंदी ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ आप हिंदी ही जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारा यहाँ पे हिंदी भाषा का क्या क्रिटिसाइज नहीं करना उद्देश्य है, क्योंकि हिंदी जो होती है हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा दोनों। लेकिन हिंदी भाषा के अलावा अगर आपके पास और भाषा आ जाती है, जितनी भाषा आएगी आपके पास उतना ही आपका बौद्धिक रूप से विकास होगा, मानसिक रूप से उतना ही विकास होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ हिंदी जानता है और दूसरा बच्चा हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा जानता है और तीसरा बच्चा जो है हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन जानता है, तो जो तीसरा बच्चा होगा उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मतलब वो तीन भाषाएं जानता है और उसके मतलब दिक्कत नहीं हो पाएगी सोचने, थिंकिंग, समझने में। तो यहाँ पे हिंदी तो कंपलसरी है, आपको हिंदी तो जानना पड़ेगा। अब बात चलिए अंग्रेजी की। तो क्या आप इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो सिर्फ अंग्रेजी जान जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा क्या? नहीं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भाषा की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, उनकी जो भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे। जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों की भावनाओं को अगर समझना है तो आपको क्या होगा, हिंदी जाननी पड़ेगी। हाँ, अंग्रेजी जान जाते हैं तो अच्छी बात है, अंग्रेजी जानने के और उद्देश्य होते हैं, तो आप हिंदी के साथ साथ क्या अंग्रेजी भी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत जैसे मान लीजिए अगर आपको आईटी की तैयारी करना, आईटी की पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है, मेडिकल की पढ़ाई करना है, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सीए की तैयारी करना है, किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना है, विदेश में जाना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। जब तक आप अपनी विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त नहीं कर देते हैं तब तक आपको समस्या होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी बनाम अंग्रेजी करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप हिंदी के साथ साथ क्या है अंग्रेजी भी सीखिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखने से आपका बौद्धिक विकास भी होगा और आप दूसरे कल्चर को भी जान जाएंगे। जैसे दक्षिण भारत में गए आपने, तो आप हिंदी वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो वहाँ पे आराम से बात कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं, अगर आपने विदेश में भी चला गया तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन बहुत जल्दी होगा अगर आप अंग्रेजी जानते हैं। मैं एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो प्रणब मुखर्जी लिखे थे कि हम प्रधानमंत्री बनने से इसलिए चूक गए कि मैं हिंदी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा था, मतलब लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री बनने से चूक गया। जबकि हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, ये सबसे ज़्यादा हिंदी का यूज करते हैं, मतलब सब प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी मत सीखिए या सिर्फ अंग्रेजी ही सीखिए, दोनों को सीखिए, दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। कोई भी एग्ज़ाम है और सीखना बहुत आसान है, आजकल के ज़माने में बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो अपने भीतर की जो मन है उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए तैयार रखिए, तत्पर रखिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।